अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कह देता है कि पित्ते की पत्थरी है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। खुदा की कसम इसका इलाज है। मैंने कसम खाकर इसलिए बताया कि आप यकीन करें कि इसका इलाज है। जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के फजल करम से पित्ते की पत्थरी का 100% खात्मा। के पित्ता निकलवाने के बाद जो पित्ता लोग निकलवा चुके हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, जो मैंने पीछे अलामात बयान की हैं, वो अब क्या करें, परेशान हैं कि अब हम क्या करें। तो प्यारे भाइयों इसका भी इलाज है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में दर्द कम होना शुरू, और एक वक्त ऐसा आएगा कि दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोबारा आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पित्ते की वो पत्थरी जिसका इलाज बाज़ाहिर लोग बता रहे थे नहीं है, वो तो रही ही नहीं, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, अगर आपके पित्ते में पत्थरी है और आपको बता दिया गया कि इसका ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है और आप ऑपरेशन करवाने वाले हैं तो रुक जाइए। प्यारे नाजरीन रुक जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नुस्खा मैं आज बताने जा रहा हूँ आपकी पित्ते के ऑपरेशन से जान छूट जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता आप अपना पित्ता निकलवा लेते हैं तो आने वाले वक्तों में आप बहुत सारे अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। वो कौन से अमराज हो सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। मैं आपको पित्ते के मकाम पे होने वाले दर्द के मुकम्मल असबाब, अलामात और इसका इलाज बताऊंगा। वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप अपना इलाज खुद कर लेंगे। अगर आपके मैदे में तनाव या दर्द होना शुरू हो चुका है, कड़वी डकारें और मुंह में कड़वा पानी आता है, या फिर सीने में जलन होती है और शदीद किस्म की दर्द और चुभन महसूस होती है, और अक्सर और बेशतर आपको कब्ज रहती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वाली वीडियो लाजमन देख लें। मैं आज आपको बताऊंगा कि पित्ते की पत्थरी के क्या असबाब है, उसकी मुकम्मल अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि पित्ता निकलवा देने से फिर उसके बाद कौन से अमराज पैदा होते हैं, और मैं आपको आज की इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ा खाने से आपको इस मकाम पर यानी जिगर के मकाम पर, पित्ते के मकाम पर दर्द होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ा खाने से आप मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ग़िज़ा खाकर भी आप ठीक रह सकते हैं अगर आप अपनी ग़िज़ा को मैनेज कर लें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लें। और आपको जो अलामात मैं बताऊंगा, अगर इन अलामात में से कोई अलामत भी आप में पाई जाती है, आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लीजिए, आपको पित्ते की पत्थरी नहीं होगी। और आपको देसी नुस्खा बताऊंगा कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप 10 दिन खा के देख लीजिएगा, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद जो अलामात हैं, पित्ते की दर्द के अलामात हैं, दर्द है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पहली और जरूरी बात और बुनियादी बात यह समझ लीजिए कि पित्ते में पत्थरी होती नहीं है। हकीकत यह है कि पित्ते में सफरा मुंजमिद हो जाता है, यानी कि जम जाता है, जो सख्त पत्थर की मांद हो जाता है। इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि जिगर में तबई हरारत कम हो जाती है। पित्ता चूंकि जिगर के साथ ही पेवस्त होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, और अपनी खुराक वो जिगर से ही हासिल करता है, इसलिए इसमें मौजूद सफरा वो फरीज हो जाता है। और ये मर्ज अमूमन 20 साल की उम्र के बाद लाक होता है, और मर्दों की बनिस्बत ये मर्ज यानी पित्ते की पत्थरी खवातीन में 80% होता है। आप देखेंगे कि अक्सर औरतें पित्ते की पत्थरी में मुब्तला होंगी, इस मर्ज का शिकार होंगी। 20% मर्द इस मर्ज में मुब्तला होते हैं और 80% औरतें इस मर्ज का शिकार होती हैं। पित्ते में अमूमन दर्द का दौरा रात को एकदम अचानक होता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि मरीज इस दर्द से तड़प उठता है, चीख उठता है, चिल्ला उठता है। मैदे से दर्द बढ़कर दाएं शाने के बलाई हिस्से तक महसूस होता है। कै आती है और जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है, और बाज़ औक़ात तेज किस्म का बुखार हो जाता है। बाज़ औक़ात दर्द इतना शदीद हो जाता है और काफी दिन तक रहता है, और बाज़ औक़ात अचानक दर्द खत्म हो जाता है और मरीज ऐसा हो जाता है कि उससे किसी किस्म का जिस्म में पेन दर्द था ही नहीं, और मरीज सांस लेते लेते एक लंबी आह भरता है। शुरू की अलामात पर अगर नजर की जाए तो शुरू की अलामात यह है कि कड़वी किस्म की डकारें आती हैं और मुंह में कड़वा पानी आना शुरू हो जाता है। तब पित्ते में पत्थरी की अलामात रूनुमा होना शुरू होती हैं। सीने की जलन, तेजाबियत का बढ़ जाना और पखाना भी बहुत जोर लगाने से आना, अक्सर और बेशतर कब्ज रहना और पखाना बेहद सख्त होना।
मरीज को एक अजीब सी चुभन और दर्द का एहसास होता है और कै की वजह से जिगर के मकाम पर शदीद दर्द होता है। ये इस मर्ज की चीदा चीदा अलामात हैं जो मैंने आपसे बयान की हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इस मर्ज में मुब्तला मरीज को 2 नंबर ग़िज़ाएं यानी उज़लाती असाबी ग़िज़ाएं मरीज बिल्कुल नहीं खाएगा। जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर अगर आप गौर करें तो 2 नंबर जो ग़िज़ाएं हैं यानी उज़लाती असाबी 2 नंबर ग़िज़ाओं से मरीज मुकम्मल परहेज़ करेगा और 3 नंबर यानी उज़लाती हुद्दी और 4 नंबर यानी हुद्दी उज़लाती और 5 नंबर यानी कि हुद्दी असाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। 2 नंबर तो हो गई बिल्कुल बंद। 3 नंबर ग़िज़ाएं 50% तक मरीज़ खा सकता है। 4 नंबर ग़िज़ाएं 80% तक मरीज़ इस्तेमाल करे और 5 नंबर ग़िज़ाएं 100% खाए। तो मरीज़ अल्लाह के फजल व करम से इस ग़िज़ा में रहते हुए अगर अपना इलाज करेगा तो 100% मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे दुआएं देगा। आप एक बार इस चार्ट पर चल कर देखिए, आपको पित्ते की पत्थरी होगी ही नहीं, पित्ते में दर्द होगा ही नहीं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आप तशखीस करवा लेते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कह देता है कि पित्ते की पत्थरी है और अब इसका कोई इलाज नहीं है, खुदा की कसम इसका इलाज है। मैंने कसम खाकर इसलिए बताया कि आप यकीन करें कि इसका इलाज है। जो नुस्खा मैं बता रहा हूं ये इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के फजल करम से पित्ते की पत्थरी का 100% खात्मा होगा। नुस्खा नोट कीजिए। संगदाना मुर्ग देसी 50 ग्राम, फिलफिल स्याह 10 ग्राम, जंजबील 50 ग्राम, सूरनजान शरी 20 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम, सना मक्की 150 ग्राम। अगर आपको नुस्खा नहीं समझ आया तो नुस्खा ये रहा, मैंने यहाँ स्क्रीन पर आपके आसानी के लिए चला भी दिया है। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और जाकर किसी भी पंसारी को दिखाइए, आपको ये चीज़ें आसानी मिल जाएंगी। आप इसकी मिकदार खुराक समझिए। इन चीज़ों को लाने के बाद आप इनका सफूफ बनाइए। 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ लें। ये दवा लेने के बाद मरीज को बहुत ज़्यादा पखाने आएंगे, परेशान नहीं होना, पखाने आने देने हैं। 2-3 दिन जब आप इस्तेमाल करेंगे या आप समझें कि पखाना बहुत ज़्यादा आने लगा है तो आप इस खुराक को 2 टाइम कर दें यानी सुबह और शाम। उसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में दर्द कम होना शुरू और एक वक्त ऐसा आएगा कि दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पित्ते की वो पत्थरी जिसका इलाज बाज़ाहिर लोग बता रहे थे नहीं है, वो तो रही ही नहीं, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि मेरे अल्लाह ने आपके अंदर जो चीज़ें भी लगाई हैं वो फालतू नहीं है। ये पित्ता फालतू नहीं है, ये आपके अंदर पता नहीं कितने काम कर रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब आप इस पित्ते को निकलवा देते हैं, अपने अंदर से बाहर निकलवा कर फेंकवा देते हैं, तो यकीन करें कि आप बहुत सारे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन सर दर्द अक्सर ऐसे मरीज़ को रहता है जिसका पित्ता निकल चुका है। ऐसे मरीज़ को मैदे में गैस बनी रहती है, मैदे के मकाम पर दर्द रहता है, धूप में जाता है तो उसको चुभन का एहसास होता है। और ऐसे मरीज की आंतें खराब रहती हैं और बार बार जोरदार डिकारें आती हैं, जिस्म पर अजीब चुभन के साथ साथ जिस्म पर जर्रात बनते हैं बगैर किसी उभार के। एक तो होता है जिस्म उभर जाए और निशान बने, ये निशान बनते हैं और उसका उभार नहीं होता। सर बोझल रहेगा, सर पकड़ा हुआ महसूस होगा, सर पे इन जगहों पर एक अजीब सा बोझ रहेगा। मरीज कहेगा मुझे गैस यहां से ऊपर को आती है, मेरा सर पकड़ा जाता है। ये पित्ते के निकलवाने के बाद के असरात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पित्ता अल्लाह का दिया हुआ है, हमें एक तोहफा है, इसको निकलवाइए नहीं। ये जो मैंने दवा बताई है आप 10 दिन खा के देखिए। अगर आपको अफाका नहीं हो रहा आप राब्ता कीजिए, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, आप इन पे राब्ता कीजिए और मैं आपको इसके साथ 1-2 और नुस्खे बता दूंगा। वो 2 नुस्खे मैंने यहाँ क्यों नहीं शेयर किए, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, क्योंकि अगर वो 2 नुस्खे भी मैं यहाँ शेयर कर दूँ तो मरीज अगर उनको भी साथ लेगा तो बाज़ औक़ात मरीज की हालत थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाती है, तो उस वक्त मरीज परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो बेहतर ये होता है कि किसी मुआलिज की ज़ेरे निगरानी रहकर इलाज करवाया जाए, जो कानून मुफरद आज़ा को जानने वाला हो। हज़रत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो। ये कौन है? ये बहुत बड़े तबीब हैं, कभी वक्त मिला तो इनके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जहाँ पर बात ख़त्म करते हुए एक बात और बताता जाऊँ, ये बात सुनकर जाइएगा कि पित्ता निकलवाने के बाद जो पित्ता लोग निकलवा चुके हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, जो मैंने पीछे अलामात बयान की हैं, वो अब क्या करें, परेशान हैं कि अब हम क्या करें। तो प्यारे भाइयों इसका भी इलाज है, लेकिन वो इलाज मुस्तकिल करना पड़ेगा। वो क्या इलाज है इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी अपलोड करूंगा। आप इंतजार करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे भाइयों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमन करें। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाजत दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।